तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के लिए मैं चर्चा ये कर रहा था, आपकी सेवा क्या थी? आप गिरिराज जी में रहते थे और आपकी एक ही सेवा थी, क्या? पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा आप करते थे। और कैसे करते थे? सोहनी करते हुए। सोहनी किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में सोहनी कहते हैं आपके यहां झाड़ू लगाने को। झाड़ू लगाना समझते हैं? यहां पे झाड़ू ही बोलते हैं ना, और तो कुछ नहीं बोलते। पूरे गोवर्धन में परिक्रमा करते और झाड़ू लगाते भय, सोहनी करते भय। और सोहनी भी देखिए, झाड़ू लगाने वाले जो हैं वो जोर जोर से झाड़ू लगाते हैं, पर श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे कि ब्रज रज भी रानी हैं, इनको चोट ना लगे, इनको पीड़ा ना हो, इतने धीमे धीमे सोहनी करते थे। किसी ने कही, बाबा तुम सोहनी काय को करो? तो बोले, अरे तू जाने ना है, नंद को लाला आवेगो, आकर के यहां विचरण करेगो, और कहीं वाके पामन में कांटे लग गए तो, वाके पामन में कछु गंदगी लग गई तो, या हमारे में सोहनी कर रहा हूं पूरे ब्रज रज की। और उनका नियम था कि जब सोहनी करते करते झाड़ू छोटी सी हो जाती थी तो फिर ब्रज रज में गड्ढा करके और उसमें पुष्प पधरा के फिर सोहनी को उसमें विराजमान करके ऊपर से मिट्टी ढकते और फिर महाराज भंडारा करते। और भंडारा करके कहते, बोले भैया बड़ भागनी है ये सोहनी, अपने जन्म से लेके अंत तक ब्रज रज में ही रही, कहीं और गई नहीं। कितनी बड़ भागनी। अद्भुत भाव है ब्रज का। ऐसी सेवा भाव हमारे चित्त में कब आएगा? ठाकुर जी के प्रति, ब्रज के प्रति। तेने तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके लिए पवित्रता का भाव रखो। ये ठाकुर जी स्वयं ऐसा भाव रखते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गोम मृषा। 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रजधाम, हस्तिनापुर और द्वारिका। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी लीला पूरी करने से पूर्व ठाकुर जी ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में। ये भागवत जी का पहला श्लोक। ठाकुर जी के यदि प्रिय बनना चाहते हो ना भैया, तो पर्यावरण के प्रति सजग हो जाइए। किसी वैष्णव की आज्ञा से आप तिलक धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप नाम जप करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप रज धारण करने लग गए, वैष्णव की आज्ञा से आप राधा 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 नाम उच्चारण करने लग गए, उसी वैष्णव की आज्ञा है। पर्यावरण के प्रति थोड़े पवित्रता का ध्यान दो। ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता और गौ सेवा के प्रति सजगता। हम एक बात और कहते हैं कथा में, अगर किसी व्यक्ति को गौ सेवा से घृणा होती है ना, या गोबर से, गौमूत्र से, गैया से थोड़ा भय लगता है, तो ये समझ जाओ जाकू गैया ते डर लगे ना, ठाकुर जी को वाते डर लगे। जो गैया के मारे डर जाए ना, ओ गैया आ गई भागो, ऐसे ही वो व्यक्ति जब ठाकुर जी के पास जाता होगा तो ठाकुर जी को, ओ भैया डर लग रहा भागो, ये मेरी गैया ते डर है, मुंह यहाँ ते डर लगे। और जिस प्रकार गौ गोबर से जिनको दुर्गंध का अनुभव होता है, गौमूत्र से दुर्गंध का अनुभव होता है, ठाकुर जी को उनसे दुर्गंध का अनुभव होता है। इसलिए गौ सेवा और पर्यावरण सेवा, ये 2 सेवा चित्त में लेकर के आइए, तभी ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। भागवत जी के पहले श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला सुनाई गई।
दूसरे श्लोक में 4 बातें हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें हम यहां बताने वाले हैं। सबसे पहला, भागवत जी का विषय क्या है? भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में, सुनने वाले के मन में परम धर्म के प्रति सजगता प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म 2 बातें। आप इस संसार में रहने के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है। लेकिन इस संसार के बाद परलोक प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हो वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? अपने परिवार के पालन के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए, एक प्रकार से व्यवहार निभाने के लिए जो भी कर्म आप करते हो, आप दुकान चलाते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप ड्राइवर हो, आप पायलट हो, आप जो कुछ भी हो, सजगता से और बिना किसी घोटाले के, बिना किसी अपराध के आप जो कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है। लेकिन देह के भीतर जो आत्मा विराजमान है उसके कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है वो परम धर्म कहलाता है। देह कल्याण के लिए जो कर्म वो धर्म, और देह के भीतर विराजमान आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म। हम सब धर्म तो करते हैं, पर कई बार परम धर्म में हमसे चूक होती रहती है। देह का कल्याण हो, देह का उद्धार हो, देह सजग हो, देह आनंदित हो, इसका विचार पूरी दुनिया करती है। और कई बार हम देवालयों में, तीर्थों में, कुंभ जैसे महापर्वों में भी केवल देह की उपस्थिति और देह के कल्याण के लिए ही जाते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं सोचते। कई लोग रील बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि हम प्रयाग में नहा लिए, मतलब हम क्या क्या करने आए थे? बोले पाप धोने आए थे, अपने पाप धोने आए थे। आप प्रयागराज कुंभ गए और संगम में स्नान करने के बाद भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, तो फिर आपके कोई पाप नहीं धुले। भाई हॉस्पिटल गए हो, बीमार थे इसलिए गए हो, लेकिन जब डिस्चार्ज होके आओगे तो पहले से स्वस्थ होने चाहिए ना। अगर आप डिस्चार्ज हॉस्पिटल से होकर के आए और जैसे पहले थे वैसे ही हो, अभी भी खांसी गई नहीं, अभी भी नींद नहीं आ रही, अभी भी मन खराब हो रहा है, अभी भी बुखार आ रहा है, तो फिर आपका हॉस्पिटल जाना बेकार था। आप प्रयागराज कुंभ गए, आप तीर्थराज गए, आप संगम स्नान करके आए, लेकिन जैसे रांची से गए थे, नहा धो के लौट गया, वैसे ही हो, कोई परिवर्तन नहीं है, तो आपका जाना व्यर्थ था। लेकिन आप गए और जाके स्नान करके लौट करके आए महाराज, तो विचारों में परिवर्तन आ गया, बोली चाली में परिवर्तन आ गया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। घर वाले भी कहने लगे बदला बदला सा लग रहा है भाई, ये अब पहले से थोड़ा सुधर सा गया है जब से स्नान करके आया। पर ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, सब केवल डुबकी लगाने में ही होड़ लगा रहे हैं, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। क्यों?
क्योंकि हम धर्म का चिंतन करते हैं, परम धर्म का नहीं करते। हमारा केवल उद्देश्य होता है शरीर को ले जाना, जाकर के वहां डुबकी लगवाना और तुरंत दौड़ दाड़ करके वापस आ जाना। यही संगम स्नान कथा सुनने के बाद जाओगे तो आप धर्म की भावना से नहीं, परम धर्म की भावना से जाओगे। आप यह विचार करके जाओगे कि मुझे परिवर्तन के लिए जाना है, मुझे विचारों की शुद्धि के लिए जाना है। एक बार में ही बजा लो सब लोग। हाँ बस, आधे उन्हें बजाई, आधे यहां बजा रहे, समझ में आई वही बजा रहे हैं। अब देखो, कल बहुत हृदय विदारक घटना हो गई, कल या परसों दिल्ली में कितने सारे लोगों ने भागदौड़ मचा दी रेलवे स्टेशन पर। क्यों? सब धर्म का चिंतन करते हैं, उनको ये देह हमारा पहुंच जाए, कैसे लटक के पहुंचे, चढ़ के पहुंचे, कैसे भी पहुंचे। परम धर्म का भाव होगा ना तो आप शांत रहोगे, आपके अंदर मचलन नहीं होगा, आप चंचल हृदय के नहीं होगे, आप शांत स्वभाव के हो जाओगे। अगर प्रयाग जाने को मिल गया तो अच्छा, नहीं जाने को मिला तो महाराज रांची में बैठे बैठे चिंतन कर लोगे, आहा कितना सुंदर संगम है, देखो यहां से यमुना जी आ रही हैं, सामने से गंगा जी आ रही हैं, ओ भैया नाव वाले भैया लो 10 रुपया लो, हमको बीच में ले चलो। रांची में ही बैठे हो लेकिन सोच रहे हो, नाव वाले भैया बीच में ले जा रहे हैं, क्या सुंदर ठंडी हवा चल रही, अरे लाइफ जैकेट पहन रखी है हमने, डूब नहीं जाए। सोच ही रहे हो, गए नहीं हो। नाव वाले भैया बोले भैया संगम आ गया, उतर जाओ। तुरंत आप यमुना जी में, गंगा जी के संगम में उतर गए, वस्त्र उतार करके डुबकी लगा ली, हर हर गंगे जय यमुना मैया की, संगम स्नान हो गया। और यही स्नान का भाव रखने के बाद आपने क्या विचार किया? अब मैं अपने क्रोध पर वश करूंगा, अब मैं अपने काम पर वश करूंगा, अब मैं अपने लोभ पर वश करूंगा, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करूंगा। पत्नी से लड़ता हूं, अब नहीं लड़ूंगा। बच्चों को बेवजह डांट देता हूं, अब नहीं डांटूंगा। लोगों से क्रोध भरी वार्ता करता हूं, अब नहीं करूंगा। मैंने संगम स्नान किया, कुंभ स्नान किया, ये परिवर्तन मेरे चित्त में आना चाहिए। ये भावना परम धर्म कहलाती है। और ये परम धर्म आप मेरे बताए गए क्रिया से घर जाके कर लोगे, संभव होगा नहीं। कथा सुननी पड़ेगी और कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर आप रांची बैठ करके जो चिंतन करोगे वो अपने आप हो जाएगा। आप सोच लोगे मुझे काम पर वश करना है, धीरे धीरे काम घटने लगेगा। आप सोचोगे मुझे क्रोध पर वश करना है, धीरे धीरे क्रोध घटने लगेगा। परिवर्तन की स्थिति लाएगी कथा ही, कथा के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कथा परम धर्म सिखाती है। कथा का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म का मतलब देह का कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। भैया, जिसके प्रति भी आपका गुरु भाव है, गुरु का मतलब क्या होता है? जिसकी आज्ञा मानने में आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, उसकी कही गई बात आपके लिए पत्थर की लकीर है। ऐसा एक गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग बाग पूछते महाराज जी गुरु होना चाहिए जीवन में? होना चाहिए, पर जिनसे दीक्षा ले ली उनकी बात नहीं मानते तो ऐसे गुरु का कोई अभिप्राय नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? जिनके मुख से निकली हुई बात पर आपको दूसरी बार चिंतन नहीं करना पड़ता। एक बार कह दिया, आपके लिए पत्थर की लकीर, आप करने लग जाते उस कार्य को। ऐसा गुरु सबके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो। लेकिन हां सुनिए एक बात, हमको सब चीज सिक्योर करके बोलनी पड़ती है, क्योंकि लोग कुछ भी सोच लेते हैं। पत्नी की आज्ञा सुधारने वाली होनी चाहिए तो ही वो गुरु है। वो बिगाड़ने वाली आज्ञा करती है तो गुरु नहीं है। पति की आज्ञा सुधारने वाली है तो ही वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु कहते हैं अंधकार को,
और रू कहते हैं निवृत्ति को। जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता हो, उसको गुरु कहते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन परिवर्तनशील हो, आप जो विचार करो, परिवर्तन करना चाहो, वो तुरंत होने लग जाए, उसके लिए गुरु आज्ञा मानना प्रारंभ कर दीजिए। आपको भक्ति में वर्धन चाहिए, गुरु आज्ञा से हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता कौन है? हमारे ब्रजमंडल में प्रगटे श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, जन्म से ही नेत्र नहीं थे। कहीं कहीं कथा ऐसी आती कि वो जन्म के बाद नेत्र थे, पर उनको कुछ बीमारी हुई जिसके बाद उनके नेत्र चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जन्म से अंधे थे। लेकिन सूरदास जी, उन पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, और जैसे ही वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, सूरदास जी बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। हम नेत्र होने के बाद भी ठाकुर जी का वैसा दर्शन नहीं कर पाते जैसा बिना नेत्रों के सूरदास जी दर्शन करते थे। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी कहूंगा, कि सूरदास जी रोज जाकर के और ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, सिर पर 5 मोर वाला मोरपिच्छ धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मोतियों की लड़ पहनी है, आहा, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति वाले, इतनी गहराई से वर्णन कर देते थे ठाकुर जी के श्रृंगार का। सब लोग चकित रहते, यार इनको दिखता है नहीं, ये गा कैसे देते हैं ठाकुर जी का रूप। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक कौपीन पहना दी, छोटी सी कौपीन, और गले में मोतिन की माला पहना दी। जैसे ही पर्दा खोला तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज बता के दिखाओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रोज सोच के आते होंगे, आज पीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, आज नीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, और संभवतः ठाकुर जी वैसा ही पहन लेते हैं। आज हमने ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाई, आज गा के सुनाए। बताइए सूरदास जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो हंसे और दूर से बलैया लेने लगे, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ, गा के बताओ कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। जैसे ही सूरदास जी ने पद गाया, सब दर्शनार्थियों के नेत्र सजल हो गए। सूरदास, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी। तब सूरदास जी कहते हैं, मैं बताऊंगा लेकिन मानना पड़ेगा। बोले बताओ। तब सूरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा, उस भरोसे ने मुझको बिना नेत्र होते हुए भी ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं कि मैं ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर लेता हूं। अब देखो, ये लीला ना तो भागवत जी में लिखी है, ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखी है, पर सूरदास जी को दर्शन हो रही है। कौन सी लीला? बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं? एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रजभाषा में बोले, समझेंगे आप लोग? लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर,
तो किशोरी जी बोली आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली